welcome back guys to another video. My name is Dr. Janardhan और I have graduated from Smolensk State Medical University Russia और मेरा हाल ही में ग्रेजुएशन हुआ था लास्ट ईयर ही एंड अभी तो मैं FMG का एग्ज़ाम तो वो था जो हो गया है, पास हो गया वो एग्ज़ाम एंड मेरे जो फॉलोअर्स है मतलब जो सब्सक्राइबर्स है मतलब जो मेरा वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता ही होगा हाउ मच आई हैव स्कोर्ड एंड आप अगर आपको वो वीडियो सारी देखनी है तो आप चेक कर सकते हो जाके कि आज का जो टॉपिक होगा वो स्पेसिफिकली उनके लिए होगा जो लोग देखो यहाँ पे दो ही टाइप के लोग आएंगे मतलब जो जिनका नीट में नहीं हो पाया है ड्यू टू एनी रीजंस या फिर जिनको मतलब MBBS अब्रॉड करना ही है मतलब कुछ इनके पास ऑप्शन बचा ही नहीं है एंड MBBS अब्रॉड चूज़ ही करना है मतलब रशिया ही स्पेसिफिकली मैं टारगेट नहीं कर रहा मैं मतलब कुछ भी टारगेट मतलब सारे कंट्रीज टारगेट कर रहा हूँ जो जहाँ पे मेडिसिन पढ़ाया जाता है एंड इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं फिर वहाँ पे मतलब अगर आप MBBS अब्रॉड के बारे में सोच रहे हो तो फिर क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं वैसे वो आपको पता होने चाहिए अगर आप बाहर कहीं भी जा रहे हो ये मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कहीं भी जा रहे हो आप तो फिर वो डिस्कस करेंगे आज एंड लेट्स स्टार्ट। देखो आपने MBBS अब्रॉड का एडमिशन ले लिया कोई भी कंसल्टेंसी के थ्रू और उसके बाद आपको मतलब बताया जाता है कि हमारे पास ये ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग होती है एंड ऑल मतलब FMG का ट्रेनिंग कराते हैं हम ऐसा सब वो सब बताते हैं कंसल्टेंसी वाले बट कोई कंसल्टेंसी वाले का ये भी मार्केटिंग ट्रिक होता है कि हम आपको टैबलेट दे देंगे ये दे देंगे बट वो ऐसा कुछ होता नहीं भाई वो टैबलेट या फिर जो भी दे रहे हैं आपको वो आप ही के पैसे से आपको वापस दिया जा रहा है फिर आप इतना ये लालच में मत आना कि भाई मुझे लैपटॉप मिल रहा है या फिर टैबलेट मिल रहा है तो फिर मैं वहाँ पे एडमिशन ले लूँ ऐसा मत सोचो आपको मतलब वो यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करो उनके वो स्टूडेंट्स के से पूछो वहाँ के तो ये सब आप एक तरह से कर सकते हो। एक बात समझ लो अपने ध्यान में डाल दो कि भाई आपको मतलब यूनिवर्सिटी में मतलब जहाँ भी जा रहे हो रशिया जॉर्जिया अपना बांग्लादेश हो गया आपको मतलब कहीं भी क्या होता है कि स्पून फीड होने ही नहीं वाला मतलब आपको पढ़ाया तो जाएगा बट आपको जो स्पून फीडिंग होता है जो स्कूल में ट्यूशन में होता है वैसा आपको नहीं किया जाएगा कहीं भी और आपको ये कोई बताएगा नहीं वैसे बट आपको जो है मोस्टली 90% या 95% सेल्फ स्टडी ही करना पड़ता है आपको मतलब स्पून फीड नहीं किया जाता कुछ भी ऐसा है। तो फिर ये सारे ये मैं स्मॉलेंस का ही नहीं बता रहा मैं सारे इन जनरल बता रहा हूँ सारी यूनिवर्सिटीज़ का रशिया में एंड अब्रॉड कहीं भी जाओ आप तो फिर आप वहाँ से पूछ सकते हो। तो रियलिटी यही है कि आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा है 90% सेल्फ स्टडी 10% आपको पढ़ाया जाएगा ज़्यादा इतना कुछ पढ़ाते नहीं है वैसे अब्रॉड में क्योंकि एक क्या है कि देखो रशिया एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है तो फिर मोस्टली वहाँ पे रशियन ही चलती है वहाँ पे किसी को इंग्लिश का ई भी नहीं आता किसी को मतलब हाय हेलो के अलावा किसी को कुछ इंग्लिश आती नहीं वैसे बट टीचर्स जो होते हैं उनको ठीक इंग्लिश ठीक ठाक आ जाती है तो फिर कॉन्सेप्ट्स में आपको इतना कोई दिक्कत आएगा नहीं बट इतना ध्यान रखना कि सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा भाई अगर जिसको सेल्फ स्टडी करना है तो ही रशिया मैं बोलूँगा कि आ जाओ नहीं तो फिर आपको कोई चांस नहीं यहाँ पे। आई चोज मेडिसिन बिकॉज मुझे लगा था कि डॉक्टर्स लोग जो होते हैं मतलब काफ़ी पैसा कमाते हैं एंड डेट्स वाई मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे को देखो इंजीनियरिंग में तो इंटरेस्ट था नहीं वैसे मैथ्स वैसे तो अपने को जमती नहीं थी और एक ऑप्शन लास्ट बच गया था बायोलॉजी सो फिर मैं आई चोज बायोलॉजी उस बेसिस के ऊपर मैंने रशिया में एडमिशन ले लिया एंड उसके बाद FMG भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया एंड सब कुछ चलता गया सही से। मैं वैसे एवरेज स्टूडेंट ही हूँ आपके जैसा मैं कुछ ऐसा टॉपर था नहीं वैसे मैं बस रेगुलर अपना जो भी था फर्स्ट डे से ही मैंने अपना मेहनत चालू कर दिया था पढ़ाई करने का बट मैं फर्स्ट ईयर से ही मैं मतलब नॉर्मल रेगुलर पढ़ता था ऐसा तो भगवान की दुआ से सब कुछ फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया है। हाँ तो देखो अगर पैसे के लिए आप आ रहे हो देखो इनिशियली मैं भी पैसे के लिए आया था क्योंकि मुझे लगा था कि डॉक्टर्स लोग बहुत पैसा कमाते हैं एंड ऑल दैट्स वाई बट ऐसा है नहीं डॉक्टर्स लोग इतना आप सोच रहे हो उतना नहीं कमाते आप जितना सोच रहे हो क्योंकि इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है एंड पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है जिसको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता तो फिर वो आओ ही मत यहाँ पे पैसे आपको कमाने तो फिर आप खुद का कोई बिजनेस कर सकते हो इंडिया में और इंडिया में भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है मेडिसिन आपको मतलब MBBS ही नहीं काफ़ी सारे ऑप्शन है फिजियोथेरेपी एंड ऑल तो फिर वो भी कर सकते हो आप एंड अदर ऑप्शंस भी है आजकल देख लो ना आप इन्फ्लुएंसर्स ही कितना पैसा कमा रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे आप रील्स स्क्रॉल करते हो वो लोग ही मतलब डॉक्टर से कई गुना ज़्यादा कमा रहे हैं तो फिर अगर आप पैसे के लिए सोच रहे हो तो फिर ये दिमाग से अपने बात हटा लो कि पैसे कमाऊंगा मैं यहाँ पे आके डॉक्टर बन जाऊंगा तो ऐसा नहीं है रियलिटी कुछ अलग ही होती है। देखो मेरा वीडियोस काफ़ी पेरेंट्स भी देखते हैं तो फिर वॉर के बाद रशिया सेफ़ है कि नहीं फॉर इंडियंस टू स्टडी मतलब तो फिर मैं बोलना चाहूँगा सेफ़ है। आप एक बार क्या करो कि अपने स्टूडेंट्स को बोलूँगा पेरेंट्स को बोलूँगा कि रशिया का एक मैप आता है आप डाल दो रशिया सिटीज़ मैप और देखो बॉर्डर पे कौन से
सिटीज़ आती है वो सिटीज़ को आप चूज़ नहीं करना है। बॉर्डर पे शायद से क्रीमिया आती है, क्रीमिया करके एक सिटी है, एंड जो जो बॉर्डर पे आते हैं वो आप देख लो। एक मुझे क्रीमिया पता है एंड 2-3 और भी है, तो फिर आप वो देख लेना अच्छे से, एंड उस बेसिस के ऊपर आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करना, क्योंकि रशिया तो अभी करंटली सेफ़ है, बट जो बॉर्डर पे यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब या सिटीज़ है, वहाँ पे मैं बोल नहीं सकता कि आप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्रीमिया जो था मतलब वो यूक्रेन का ही पार्ट था, वो अभी रशिया में आ गया है। थोड़ा बहुत मुझे पता है ऐसा, बट वो ऐसा है, तो फिर आप एक बार देख लेना। बट स्मॉलेंस्क जो है, मैं स्मॉलेंस्क का बताऊँ तो स्मॉलेंस्क वो बेलारूस के बॉर्डर पे पड़ता है, तो फिर इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं स्मॉलेंस्क में। मैं स्मॉलेंस्क में खुद था, तो फिर ऐसा कुछ दिक्कत आया नहीं मुझे वॉर के टाइम पे। तो स्मॉलेंस्क बेलारूस के बॉर्डर पे, बेलारूस अलग कंट्री है एंड यूक्रेन मतलब नीचे आता है। तो फिर आप वो मैप्स में देख लेना, जो जो सिटीज़ आती है बॉर्डर पे लेफ्ट साइड पे, तो वो चूज़ ही मत करना, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का कुछ हो नहीं सकता अभी, मतलब कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ कोई बोल नहीं सकता वैसे वॉर की वजह से। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, वो अच्छे तो है, बट क्या है कि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड उस वजह से स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल नहीं रहा है रहने के लिए। तो क्या है कि कंसल्टेंसी बस एडमिशन करा देती है, एंड आपको क्या है कि बस हॉस्टल भी मिलता नहीं, और स्टूडेंट को अलग से अपार्टमेंट रह के रहना पड़ता है बाहर। तो फिर देखो ऐसे कौन से एक बशकीर का मुझे पता है, बशकीर जो यूनिवर्सिटी है वो एक्चुअली उसमें मुझे कई पेरेंट का कॉल आया था कि उनके स्टूडेंट को तो निकाल दिया है हॉस्टल से, एंड उनको अपार्टमेंट में रहने को बुला है, एंड कोई कंसल्टेंसी भी हेल्प नहीं कर रही थी उनको। बशकीर एक है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, बट हॉस्टल का वहाँ पे अभी प्रॉब्लम चालू है। बशकीर एक है, आपका क्रीमिया हो गया, क्रीमिया भी वॉर के वजह से आप वो चूज़ मत करना करंटली। और एक आपका कुर्स्क जो बोलते हैं, कुर्स्क हो गया, एंड ओरेल, OREL ओरेल करके एक है। तो वो सब में थोड़ा बहुत दिक्कत है, यूनिवर्सिटीज़ अच्छे हैं बट थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो फिर ये यूनिवर्सिटी आप देख के चूज़ करना। थोड़ा आपको मतलब कंसल्टेंसी कोई बतानी नहीं वाली इसके बारे में, क्योंकि उनको तो पैसे चाहिए, आपका एडमिशन होना चाहिए बस। तो फिर आप वो खुद का दिमाग लगाओ, थोड़ा स्टूडेंट से पूछो। आजकल तो स्टूडेंट्स लोगों को भी हायर किया गया है पैसे देके, तो फिर वो भी सेफ़ नहीं है। तो फिर मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको, थोड़े बहुत यूनिवर्सिटीज़, आप वो यूनिवर्सिटीज़ में अगर हो तो ना लेना एडमिशन इस साल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कभी भी, एंड स्टूडेंट्स को भी मतलब नेगेटिव फीडबैक मिला है मुझे बहुत। देखो अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो फिर रशिया में या फिर कहीं अब्रॉड में देखो तो फिर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आप सोच रहे हो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कम होता है, मतलब हम में से काफ़ी ऐसे भी लोग थे रशिया में जिनको तो स्टेथोस्कोप पकड़ने नहीं आता था। तो फिर ऐसा है, तो क्या है कि बट ऐसे लोग भी FMG एग्ज़ाम निकाल देते हैं, एंड सब कुछ हो जाता है, सब सही से क्लियर, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं होता, बट थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है मतलब वो अब्रॉड के स्टूडेंट्स को अच्छा होता है, एंड एग्ज़ाम क्लियर करने में वही ही मतलब काफ़ी ज़्यादा काम आता है। थ्योरेटिकल भी मतलब प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरेटिकल भी ठीक ठाक वो भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये समझ लेना कि भाई आपको प्रैक्टिकल बहुत कम है, आपको प्रैक्टिस खुद से सीखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया में देखो क्या है कि रशियन टीचर्स जो होते हैं सारे यूनिवर्सिटीज़ में, वो मतलब इंडियंस को एंटरटेन क्यों करें, मतलब उनको तो देखो इंग्लिश आती है बट इतनी ठीक ठाक नहीं आती, इतनी जमती नहीं उनको। दैट्स वाई मतलब वो ज़्यादा इंटरैक्ट कभी कभी नहीं कर पाते, और स्टूडेंट्स भी कभी कभी इंटरैक्ट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर कभी कभी आ जाता है। दैट्स वाई मतलब यहाँ पे मतलब रशिया जा रहे हो तो फिर आप सोचना मत कि थोड़ा आपको मतलब कम मिलेगा ये अपना प्रैक्टिकल, या फिर कहीं भी जाओ कोई भी कंट्री जाओ आपको प्रैक्टिकल इंडिया से कहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप चूज़ कर रहे हो रशिया, ये MBBS के लिए बैकडोर है। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, अगर आपको ये सब ठीक लगता है तो फिर आप चूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिकल का में उससे कुछ ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है आप इंटर्नशिप में सीख लेते हो, बट ये प्रैक्टिकल जो है वो एक मेजर ड्रॉबैक आता है। प्रैक्टिकल का में वो एक मेजर ड्रॉबैक खड़ा कर देता है आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है कि आपको जो पढ़ते हो मोस्टली लोगों को याद नहीं रहता, बट जो आप खुद देखते हो वो मोस्टली लोगों को याद रहता है। तो फिर ये कहीं ना कहीं दिक्कत कर देता है बच्चों को। तो फिर ऐसा नहीं है कि बस ये रशिया जाके बच्चे पास नहीं हो पाते एग्ज़ाम, नहीं, रशिया जाके या फिर कहीं भी अब्रॉड जाके लोग USMLE का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, प्लैब निकाल रहे हैं, जो UK का एग्ज़ाम है, FMG भी बहुत लोग पास हो रहे हैं। तो फिर ऐसा नहीं है पास नहीं होते, पास हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो फिर आप अब्रॉड में अगर देख रहे हो तो फिर आपको ये सब चीज़ें ध्यान में, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सब आपको फेस करना पड़ेगा, और तो ये आप ध्यान में रखना, तो ही अब्रॉड चूज़ करना। अगर अब्रॉड में स्कोप है, MBBS कर सकते हो वहाँ से आप, बस ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। देखो MBBS में मतलब मेडिकल अब्रॉड में मतलब एडमिशन लेने से पहले पेरेंट्स लोग पूछते हैं कि अरे वहाँ पे पासिंग रेट लो क्यों है। मतलब पासिंग रेट लो इसलिए है क्योंकि एक तो मेजर पॉइंट है कि प्रैक्टिकल कम है वहाँ पे,
कहीं भी जाओ, आप कहीं भी प्रैक्टिकल कमी है, दैट्स वाई पासिंग रेट इज़ लो। और सेकंड पॉइंट है कि मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वहाँ पे मिला हूँ, उनको किसी ना किसी ने फ़ोर्स किया है भाई, मतलब किसी को पेरेंट ने फ़ोर्स किया है, किसी को अपने रिलेटिव्स ने फ़ोर्स किया कि जा भाई तू वहाँ पे जाके डॉक्टर बन जा। तो फिर इस वजह से, और वहाँ पे स्टूडेंट जाके पढ़ता भी नहीं है, तो स्टूडेंट का मन नहीं है डॉक्टर बनने का, बस पेरेंट्स का मन है डॉक्टर की डिग्री ले ली। जो भी ये मेरा पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, तो फिर ऐसा ना करो, क्योंकि ये क्या है कि मतलब एग्ज़ाम का पासिंग रेट गिरा रहे हो, उसकी वजह से स्टूडेंट पढ़ने नहीं वाला, एंड एग्ज़ाम का जो FMG का एग्ज़ाम है, पासिंग रेट वो गिरता ही रहेगा। इसी वजह से एग्ज़ाम कुछ डिफ़िकल्ट होता नहीं वैसे, मॉडरेट लेवल का पेपर था वैसे इस साल का भी। तो फिर अगर आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं तो फिर आपका वो पेपर भी निकल जाता है, तो फिर उसकी टेंशन मत लो अभी। एंड पेरेंट्स को प्लीज़ फोर्स करूँगा कि प्लीज़ बोलूँगा कि फोर्स मत करो अपने स्टूडेंट्स को, मतलब बच्चों को, कि वहाँ अब्रॉड जाके MBBS करो, क्योंकि बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे इंडिया में आपके पास। तो फिर ये दिक्कत नहीं करना चाहिए आपके स्टूडेंट को आगे जाके। तो देखो ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया अब्रॉड में, एंड उसके बाद आपको मतलब सोचना है कि भाई देखो अभी अपना नीट इंडिया में नहीं हो पाया, देखो कंपटीशन बहुत बढ़ गया इंडिया में, कुछ 500-600 पार लाना ही पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर आपको रिजर्वेशन में नहीं है आता आपका, तो फिर ये ध्यान में रख लेना। और जिस दिन आप मतलब एडमिशन अब्रॉड ले लिया, उसके फर्स्ट डे से आपको सोच लेना है कि भाई आज से ही मेहनत चालू होगी, और ये कभी रुकेगी नहीं जब तक आपका FMG एग्ज़ाम चालू हो नहीं जाता। तो फिर आप ये सोच लो कि आप मेहनत करोगे फुल, और जो भी है जो डेली का 3 to 4 आवर्स पढ़ोगे। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं, आपको कैसे पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में कैसा होता है एंड ऑल, तो फिर आप वो जाके पहले चेक कर सकते हो। हाँ, और आपको कुछ हेल्प लगती है बीच में तो फिर आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हो, मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इंस्टाग्राम ID अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, एंड आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन 24 आवर्स मैं रिप्लाई कर दूँगा अगर आपको कुछ डाउट हो तो। अभी आपने Day 1 से मेहनत अगर चालू कर दी ना, तो फिर आपको जो दिल्ली में क्लासेस होते हैं FMG के बाद 6 महीना आपको टाइम मिलता है पेपर देने को, वो आपको मतलब क्लासेस लगाने नहीं पड़ेंगे, और आपको पैसा अपना खुद का वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली में 50-60 हज़ार जो भी है अमाउंट लेके आपको क्लासेस लगानी पड़ती है 6-7 महीने के लिए। बट अगर आप स्टार्टिंग से मेहनत करते हो, यूट्यूब देखो, मैं तो यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जो भी था मेरे कॉन्सेप्ट यूट्यूब से ही मैंने अपने खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। एंड आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस यूट्यूब में फ्री में मिल जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट ईयर से पढ़ो, थर्ड ईयर मतलब आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, थर्ड ईयर के बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो भी लेना है आपको, वैसे फिर यूट्यूब से भी पढ़ाई हो जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे आप अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हो, रशिया की बात कर रहा हूँ मैं, आपको कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपको कोई बताएगा नहीं, आपको रशियन में पढ़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको रशियन लैंग्वेज में पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स है एंड ऑल। फिर आप उससे भाग नहीं सकते, मतलब वो सब्जेक्ट्स में तो पास हो जाते हैं वैसे बच्चे, वैसा कुछ दिक्कत की बात आती नहीं है। तो फिर आपको ये सब इधर आ रहे हो तो फिर ये सब सीखना पड़ेगा आपको। ये कोई कंसल्टेंसी बताएगा फुल इंग्लिश है, बट कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसको मेजर दिक्कत देते नहीं वैसे, बट आपको रशियन में पढ़ना ही पड़ेगा। एक रशियन लैंग्वेज होता है, आपको बस वो सर्वाइव करने के लिए सिटी में वो रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा एक, वो आपको सेकंड या थर्ड ईयर तक आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। वो एज ए इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब अब इंडिया में अपने को इंग्लिश सिखाते हैं, रशिया में अपने को रशियन सिखाते हैं। तो देखो क्या है कि करेंसी के तो वैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, मतलब करेंसी का तो इतना इशू नहीं है, पर डायरेक्टली आप भेज नहीं सकते आप रशिया, आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा। बाईबिट बाइनेंस करके है, बाईबिट अभी चल रहा है करंटली, तो ये सब ऐप वहाँ पे आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, आप खुद भी सीख जाओगे ये सब करना, फिर इसकी टेंशन तो है नहीं। मेन तो क्या है कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मेजर ऑफ द पोर्शन मिस हो रहा है वहाँ पे। तो फिर आप ये दिमाग में लेके जाना कि आप कहीं भी जाओ, रशिया जाओ या फिर कहीं भी जाओ, आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलने वाला है, पता है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी मतलब मिस होने वाला है। एंड तो ये सोच के आप रशिया चूज़ करो। एंड सो इफ़ यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर कुछ डाउट होगा तो फिर आई कैन पर्सनली हेल्प यू, तो फिर यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब मेंशन किया हुआ है, तो फिर मेरा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल, तो फिर वहाँ पे आप लिख सकते हो मुझे कभी भी, ईमेल भी लिखा हुआ है। फिर गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।